तो चलिए बेटा एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। सबसे पहले बारी आती है किसकी? सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। जे थॉमसन ने क्या कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि जब भी कोई चीज की डिस्कवरी होती है ना बेटा, सो इट इज जस्ट नॉट वन पर्सन जिसने डिस्कवरी करी है, बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होता है। मतलब जे थॉमसन से पहले कुछ लोगों ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करे, उस एक्सपेरिमेंट्स में किसी और साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में किसी और साइंटिस्ट ने अपनी मॉडिफिकेशन करी, फिर किसी और ने, फिर जो फाइनल बंदा डिस्कवरी कर देता है हम कहते हैं इसने करी। बट ऐसा नहीं होता कि इस पर्सन ने होल सोल अकेले ऐसे कर लिया, कुछ होते भी हैं, बट बहुत सारे साइंटिस्ट का ऑल द इयर्स योगदान आता रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि जे थॉमसन जो है उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया था इन 1897। अब जे थॉमसन ने क्या करा था बेटा? जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने क्या करा था? जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं कि ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक और एक्सपेरिमेंट है, वो दोनों आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी मैं आपको इसकी जानकारी इसलिए दे रही हूं कि 11th में जाके ऐसे ब्लैंक ना हो जाओ। हैं आए व्हाट इज दैट? हैं What is that brother? मैम बोल रही हैं और तुम्हारे को सुनाई दे रहा है चीन टपाक डमडम, है ना। ताकि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो मैं तुम्हारे को एक आइडिया दे देती हूं कि आखिरकार साइंटिस्ट ने करा क्या था, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा सा था, ठीक है। ओके मैम, अब देखो भाई ये क्या है? ये जो आपको ये ट्यूब जैसी दिख रही है इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। उस टाइम पे डिस्चार्ज ट्यूब बड़ी फेमस हुआ करती थी, हर साइंटिस्ट जो है ना घूम फिर के डिस्चार्ज ट्यूब में ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था। तो ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने दो मेटल की प्लेट्स लगा दी हैं और उन दोनों मेटल की प्लेट्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जो मेटल की प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं कैथोड, एंड जो आपकी मेटल की प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं एनोड। अब हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? देखो प्लस कैसे लिखते हैं? प्लस ऐसे लिखते हैं, इसको आप बना दो ए, है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है आपका एनोड। क्या कहा मैंने? प्लस लिखो, प्लस को ए बना दो, तो ये हो गया आपका एनोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो आपका इलेक्ट्रोड मेटल प्लेट कनेक्टेड होती है उसको एनोड बोलते हैं, एंड नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। चलिए यहां पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया ताकि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हमने गैस ले रखी है उसके प्रेशर को हम मेंटेन कर सकें, चेंज कर सकें, बढ़ा सकें, कम कर सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिक आपको सेटअप समझ आ गया है। तो अब जे थॉमसन ने क्या करा? जे थॉमसन ने यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस ली, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस ली, है ना। अब आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है नहीं। और यहां पे आपका सर्किट भी पूरा नहीं हो रहा है। जब इस बैटरी को ऑन करा गया तो देखा गया एमीटर में कि करंट फ्लो हो रहा है, बट यार सर्किट पूरा करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो करंट कैसे फ्लो हुआ? गैसेस तो पुअर कंडक्टर होती हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, तो आइए इसको समझते हैं। तो बेसिकली बेटा जब जे थॉमसन ने बैटरी ऑन करी, मतलब वोल्टेज प्रोवाइड करी, नॉर्मल वोल्टेज नॉर्मल प्रेशर पे, तो कुछ नहीं देखने को मिला। फिर उन्होंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो चिंटपाक डमडम हो गया, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कंडीशंस प्रोवाइड करी? उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस प्रोवाइड करी और ये थी हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। उन्होंने क्या करा बेटा? उन्होंने इस वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करके गैस को बाहर निकाल लिया, काफी हद तक गैस को बाहर निकाल लिया ताकि अंदर गैस कहां पे आ जाए? लो प्रेशर पे आ जाए, ठीक है।
तो उन्होंने गैस को लिया लो प्रेशर पे और उन्होंने वोल्टेज प्रोवाइड करी बहुत ज्यादा हाई, अराउंड 10,000 वोल्ट। कैन यू इमेजिन, ये कितना बड़ा नंबर है। हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की आती है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में 10,000 वोल्ट का इस्तेमाल करा। तो क्या दो कंडीशंस थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दो कंडीशंस थी, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। तो जब हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे मतलब हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर जब प्रोवाइड कराया गया तो उन्हें क्या देखने को मिला बेटा, उन्हें देखने को मिला कि कैथोड से कुछ निकल रहा है, कैथोड से कुछ निकल रहा है ना, कुछ रेज निकल रही हैं, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बट ये इनविजिबल थी। मैम क्या बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्हें देखने को मिला कि कैथोड से कुछ निकल रहा है, बट वो तो चीज इनविजिबल थी, तो देखने को कैसे मिला? उन्हें ऐसे देखने को मिला बेटा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना अनोड के पीछे एक कोटिंग कर दी। उन्होंने अनोड के पीछे एक कोटिंग कर दी, किसकी? जिंक सल्फाइड की। ये बच्चा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो। ये मत सोचना कि मैम क्या पढ़ा रही है, बहुत सिंपल है, बस समझने की कोशिश करना। उन्होंने अनोड के पीछे ना एक कोटिंग कर दी, जैसे हम कोटिंग करते हैं ना, उन्होंने अनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अब जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल होता है जो चमकता है, जो क्या करता है, जो ग्लो करता है, जो चमकता है, जो टिमटिमाता है जब उस पे कोई पार्टिकल जाके पड़ता है। जब भी जिंक सल्फाइड पे कोई पार्टिकल जाके पड़ता है तो जिंक सल्फाइड चमकता है, ग्लो करता है, टिमटिमाता है, और केमिस्ट्री की भाषा में हम उसको बोलते हैं कि फ्लोरोसेंस करता है। क्या करता है? फ्लोरोसेंस करता है। तो जिंक सल्फाइड क्या करता है बेटा? जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस शो करता है जब भी कोई पार्टिकल उस पे पड़ता है। तो जब हमने हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर करा तो मुझे देखने को मिला कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। वो ऐसे तो देखने को नहीं मिली, बट हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पे हमें एक ग्लो देखने को मिला, यहां पे हमें एक ग्लो देखने को मिला। जिंक सल्फाइड ग्लो कर रहा है, इसका मतलब उस पे कुछ पार्टिकल्स आकर टकरा रहे हैं। जिंक सल्फाइड ग्लो कर रहा है, मतलब कुछ पार्टिकल्स उस पर आकर टकरा रहे हैं, और वो पार्टिकल्स आ कहां से रहे हैं? वो पार्टिकल्स यहां से आ रहे हैं, वो पार्टिकल्स यहां से आ रहे हैं। तो मतलब कैथोड रेज से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये तो समझ आ गया। पर अब उन पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है? अब उन पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है? तो तुम खुद सोचो बेटा, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो भगके डिंग 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 डिंग, है ना, डिंग 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 डिंग, वो भगके किसकी तरफ जा रहे हैं? अनोड की तरफ जा रहे हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग के कौन सा चार्ज जाएगा? चैट में बताओ, चैट में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, नेगेटिव चार्ज जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं बेटा, जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या कंडीशंस रखी? उन्होंने रखा हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। जब हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर लगाया गया तो उन्हें ये देखने को मिला कि कैथोड रेस से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। वो पार्टिकल्स इनविजिबल थे। तो उन्हें पता कैसे लगा कि कैथोड से कुछ निकल रहा है? क्योंकि उन्होंने यहां पे एक कोटिंग कर दी। ठीक है, किसकी कोटिंग कर दी? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। और जिंक सल्फाइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो चमकता है जब पार्टिकल्स उस पर टकराते हैं। ओके, तो मतलब जब हमने हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर अप्लाई करा तो यहां पे मुझे एक चमक देखने को मिली, और कुछ नहीं देखने को मिला, यहां पे चमक देखने को मिली। इस चमक का मतलब है कि यहां से कुछ निकल कर आ रहा है और यहां पे जाके टकरा रहा है, तभी ये चीज चमक रही है। मतलब कैथोड से कुछ निकल रहा है, कैथोड से रेज निकल रही है, कैथोड से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकल रहा है, इसीलिए उसका नाम पड़ा कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से निकल रहा है। अब पार्टिकल्स तो निकल रहे हैं, बट पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है? देखो भाई, ये पार्टिकल्स भग के किसके पास जा रहे हैं? अनोड के पास जा रहे हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग के कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस पॉजिटिव की तरफ इतने एक्साइटमेंट के साथ कौन सा चार्ज भाग के जाएगा? नेगेटिव चार्ज भाग के जाएगा। मतलब कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है बेटा? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हुई आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं,
कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वैसे तो हमें नहीं दिखे, बट कैसे हम उन्हें ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि ये स्क्रीन चमक रही थी, ये चमक रही है, मतलब यहीं से कुछ निकल रहा होगा ना जो यहां जाके टकरा रहा है कि नहीं? तो मतलब निकल तो यहां से कुछ रहा है, क्योंकि कैथोड से निकल रहा है तो नाम रख दिया कैथोड रेस। अब जो चीज कैथोड से निकल रही है वो भाग के पॉजिटिव चार्ज के पास, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, अनोड की तरफ जा रही है, मतलब कैथोड से निकली हुई चीज कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए वो भाग के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है। सो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अब दो सवाल यहां पे आते हैं। पहला सवाल यह है कि मैम हमने लो प्रेशर क्यों अप्लाई करा, हमने गैस का प्रेशर इतना लो क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चा अब गैस क्या है? गैस आपका मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अब तो आपको पता ही है। तो अगर मैंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली है तो गैस के पार्टिकल्स होंगे, गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना? अब क्या हो रहा था, जब गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स थे तो जो कैथोड रेस से पार्टिकल्स निकल रहे थे ना, वो इनसे टकरा रहे थे और प्रॉब्लम आ रही थी। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें फुल स्पीड पे कहीं जाना है, तुम रोड पे फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो और उस रोड पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है, खड्डे हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, है ना? तुम्हें चाहिए बिल्कुल खाली, ऑलमोस्ट खाली रोड चाहिए ताकि तुम गाड़ी भगा सको। तो हमने क्या करा बेटा, हमने यहां से काफी हद तक गैस को बाहर निकाल दिया। काफी हद तक गैस को बाहर निकालने से क्या हुआ, गैस के थोड़े से ही पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर रह गए, गैस के थोड़े से ही पार्टिकल्स अंदर रह गए, यानी कि गैस लो प्रेशर पे हो गई। इतनी सारी जगह में सिर्फ थोड़ी सी गैस प्रेजेंट है तो गैस का लो प्रेशर हो गया। अब थोड़े से ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ये यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो आराम से ट्रेवल कर पाते हैं। राइट, क्लियर हो गई ये कहानी? चलिए, अब मैम इतना हाई वोल्टेज क्यों लिया? हाई वोल्टेज इसलिए लिया बच्चा ताकि हम इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा सकें, ऐसे है ना, ताकि हम इन पार्टिकल्स को फुल स्पीड पे, काफी तेज इनकी स्पीड बढ़ा सके ताकि ये ऐसे करके ठक करके टकराएं और हमारे को अच्छे से रिजल्ट देखने को मिले। हाई वोल्टेज करने का एक और रीजन होता है बेटा, ये जो अंदर गैस प्रेजेंट है इस गैस को आयोनाइज करना। मैम ये सब क्या होता है? तुम अभी छोड़ दो, बस ये दिमाग में रखो कि जब जे थॉमसन ने हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर लगाया तो कैथोड से एक रे निकली जो यहां पे जाके टकरा रही थी। इस वजह से हमें यह पता लगा दैट those rays consist of particles, और वो पार्टिकल्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज है, बिकॉज वो अनोड की तरफ भाग के जा रहे थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब तुम 11th में जाके पढ़ते हो, इससे भी हाई लेवल का पढ़ते हो, बट मैंने तुम्हारे को एक आइडिया दिया है कि कैसे केमिस्ट्री काम करती है। तो क्या ये कहानी तुम्हें समझ आई? तो जल्दी से चैट में क्या करेंगे? जल्दी से चैट में ग्रीन कलर का सर्कल बनाएंगे, जल्दी से चैट में ग्रीन कलर का सर्कल बनाएंगे अगर ये कहानी तुम्हें समझ आई है तो। ठीक है, बना दो।